कभी सोचा है कि कोई एक राज, सिर्फ एक सीक्रेट किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है? आज हम इसी सीक्रेट, द सीक्रेट की परतों को खोलने जा रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर कोई एक सीक्रेट आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दे। एक ऐसा राज जो आपको खुशी, अच्छी सेहत और दौलत सब कुछ दिला सकता है। यही वादा इस किताब के सेंटर में है। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन और आइंस्टाइन, मतलब इतिहास के बड़े बड़े जीनियस जानते थे और इस्तेमाल भी करते थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे सीक्रेट की जो सब कुछ बदल देता है। यहाँ हम उस एक बुनियादी नियम के बारे में बात करेंगे जो हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। बॉब प्रॉक्टर ने इसे बहुत सीधे शब्दों में कहा है, ये सीक्रेट आपको वो सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं, खुशी, सेहत और दौलत। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? और यही इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये ज्ञान हमेशा से था, लेकिन इसे जानबूझकर कुछ खास लोगों तक ही रखा गया। आम लोगों से इसे छिपाकर रखा गया था। तो आखिर ये सीक्रेट है क्या? इसका नाम क्या है? चलिए अब इसके सबसे जरूरी सिद्धांत को समझते हैं। ये आकर्षण का नियम आखिर है क्या? ये सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। किताब इसे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल नियम कहती है। और ये नियम बस इतना कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप खुद ही अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसका जो मूल आइडिया है वो ये है, जैसी चीजें होती हैं वैसी ही चीजों को अपनी तरफ खींचती हैं। मतलब आपका हर एक विचार, हर एक थॉट एक असल चीज है, एक फोर्स है जो यूनिवर्स में एक सिग्नल भेजती है। इसे ऐसे समझिए कि हम सब एक जीते जागते चुंबक की तरह हैं, और कोई ऐसा वैसा चुंबक नहीं, बल्कि यूनिवर्स के सबसे पावरफुल चुंबक, जो अपने विचारों के जरिए हर चीज को अपनी ओर खींच रहे हैं। अब बात करते हैं विचारों की शक्ति की। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इंजन है, तो हमारे विचार उसका फ्यूल हैं। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम सब एक ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं जो लगातार सिग्नल भेज रहे हैं, और यही सिग्नल हमारी असलियत बनाते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ये जो आकर्षण का नियम है ना, ये ना या नहीं जैसे शब्दों को नहीं समझता। अगर कोई सोचता है मुझे लेट नहीं होना है, तो यूनिवर्स सिर्फ मुझे लेट होना है सुनता है। वो नहीं को फिल्टर कर देता है। जैसा कि माइक डूली कहते हैं, विचार हकीकत बन जाते हैं। आखिर में हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हम सही फ्रीक्वेंसी पर हैं या नहीं? इसका जवाब हमारी भावनाओं में छुपा है। हमारी जो फीलिंग्स हैं वो एक तरह से हमारा पर्सनल जीपीएस हैं। एक फीडबैक सिस्टम है जो हमें तुरंत बताता है कि हम क्या सोच रहे हैं और उसी हिसाब से क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अच्छी फीलिंग्स जैसे प्यार, खुशी या किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होना, ये सब हमें एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ले जाती हैं, जिससे हम वो चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो हमें चाहिए। और वहीं बुरी फीलिंग्स जैसे गुस्सा, गिल्ट या डर, ये हमें एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर रखती हैं और हम वो चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो अब सवाल यह है कि इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। चलिए अब इसे पाने के 3 सीधे सरल कदम देखते हैं। किताब में यूनिवर्स की तुलना एक जिन से की गई है जो बस हमारे हुक्म का इंतजार कर रहा है और हमेशा कहने को तैयार है, जो हुक्म मेरे आका। इस जिन को हुक्म देने के लिए एक बहुत ही आसान सा क्रिएटिव प्रोसेस है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है मांगे, एकदम क्लियर हो जाएं कि आखिर चाहिए क्या, और यूनिवर्स को अपना ऑर्डर दे दीजिए। दूसरा स्टेप यकीन करें, ये मान लीजिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है। और तीसरा पाएं, मतलब अभी अच्छा महसूस करें, ठीक वैसे ही जैसे वो चीज मिल जाने पर महसूस होता। अब ये जो यकीन करना है, ये अक्सर सबसे मुश्किल होता है। आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे वो चीज आपके पास पहले से है। कैसे मिलेगा इसकी चिंता नहीं करनी है, वो यूनिवर्स का काम है। बस अपने मन से शक को निकालकर पक्का विश्वास रखना है। और इस प्रोसेस की कोई लिमिट नहीं है। किताब कहती है कि ये हर चीज पर काम करता है, चाहे किसी को अपना शरीर बदलना हो, पैसा अट्रैक्ट करना हो या फिर प्यार पाना हो। आखिर में ये सब अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक गहरे सवाल पर आकर टिक जाता है। एक इंसान जो सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछ सकता है वो ये है कि क्या ये ब्रह्मांड दोस्ताना है? द सीक्रेट के हिसाब से ये यूनिवर्स हमारे विचारों का आईना है। ये न तो दोस्ताना है और न ही दुश्मन।
ये बस वही दिखाता है जो हम इसे भेजते हैं।